Heredity, the transmission of characters or traits from parents to their offspring or from one generation to another generation is called heredity. Heredity में क्या होता है, करेक्टर्स या हम उसे ट्रेट्स कह सकते हैं, वो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होते हैं, या हम कह सकते हैं कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स की तरह या तो टॉल होंगे या शॉर्ट होंगे हाइट में, आपकी आई कलर या अपने फादर पे गई होगी या आपके मदर पे गई होगी, आपका स्किन टोन या आपके फादर पे गया हुआ या मदर पे, तो ये सारे करेक्टर्स कहाँ से आए, पेरेंट्स से। ये होती है हेरिडिटी। अब इसमें वेरिएशंस होते हैं, जैसे कुछ स्मॉल चेंजेस या कुछ स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल में, स्पीसीज में, इसे वेरिएशन बोलते हैं। अब ये वेरिएशन यानी कि ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि डीएनए की जो कॉपी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। जब डीएनए की कॉपी प्रॉपर नहीं होगी तो वेरिएशन होंगे। ये वेरिएशन हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूअर दिखाई देते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज दिखाई देते हैं। अब ये वेरिएशन होते हैं, बट इस वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए, इस वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इस वेरिएशन से कोई भी इंडिविजुअल स्पीसीज किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकती है, खुद को इंक्रीज कर सकती है, ग्रो कर सकती है। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे कि बैक्टीरिया कैन विदस्टैंड हीट, विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हीट वेव में भी अपने आप को बहुत अच्छे से सर्वाइव करवा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। क्या ह्यूमंस में वेरिएशन देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कई लोगों के जो ईयर लूप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कान होते हैं किसी किसी के बहुत सटे हुए, चपके हुए से होते हैं स्किन के साथ, और कई लोगों के कान थोड़े से गोलाई में यानी कि थोड़े से हटे हुए से डिफरेंट तरीके से होते हैं। ये ईयर लूप्स डिफरेंट होते हैं, ये होता है वेरिएशन। अब हम ट्रेट्स को देख लेते हैं। ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिफाइंस इट्स फिजिकल अपीयरेंस, बिहेवियर और बायोलॉजिकल फंक्शंस। यानी कि ट्रेट्स क्या है? ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को दिखाते हैं कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, यानी वो टॉल होगा कि शॉर्ट होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, यानी फादर पे गया है कि मदर पे गया है, या उसके बायोलॉजिकल फंक्शन कैसे होंगे, यानी उसकी जो आई कलर है, ब्लू है, ब्लैक है, ब्राउन है, कैसा है। यानी जो एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं? ट्रेट्स कहलाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं, टॉल है कि शॉर्ट है, ब्लू आइज है कि ब्लैक आइज है, उसका स्किन टोन कलर कैसा है, तो ये क्या बता रहा है? ये हमें ट्रेट्स बता रहा है। अब ट्रेट्स दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिटेड होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे कि आपका आई कलर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, हाइट हो गई, ये सब कैसे आपको मिल रहा है? ये आपके पेरेंट्स से मिल रहा है, तो ये हो गया इनहेरिटेड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स होता है जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस से या फिर प्रैक्टिसेस से आप सीखते हैं, जैसे कि आप बाईसाइकिल चलाना सीखते हैं, अपनी बॉडी को मस्कुलर करना सीखते हैं या स्विमिंग सीखते हैं, तो ये आप सीख रहे हैं, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स हो गए। इनहेरिटेड ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन से पास्ट होते हैं, यानी हमें माता पिता से मिल रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन से आ रहे हैं, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गए। एक्वायर्ड में क्या होता है? ये नेक्स्ट जनरेशन से पास नहीं होते, क्योंकि ये तो हम इसी में सीख रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, तो हमें कहाँ से दूसरी जनरेशन से मिल रहे हैं। ठीक है। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स हमें डीएनए के द्वारा कंट्रोल्ड किए जाते हैं और एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप्ड किए जाते हैं बाय लर्निंग से या फिर प्रैक्टिसेस से। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ ट्रेट्स आर इनहेरिटेड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जहां हम स्टडी करते हैं कि जो ट्रेट्स हैं वो किस प्रकार पास्ड कर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी ये होता तो है, बट ये होता कैसे है, इसकी स्टडी हम करते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स के फादर कौन है? ग्रेगोर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जॉन मेंडल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसमें मॉलिक्यूल्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरीज करते हैं, वो होता है डीएनए। यानी कि जो स्पीसीज है उसका अपीयरेंस कैसा होगा, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, डेवलपमेंट कैसा होगा, वो फंक्शन कैसा करेगा, ये सब कुछ हमें डीएनए में मिलता है। यानी डीएनए इन चीज़ों को कैरी करता है। जीन, अब अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट सच एज आई कलर और हेयर टेक्सचर। जीन्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या होता है? डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, और अब छोटा सा सेगमेंट है तो एक स्पेसिफिक ट्रेट को कंट्रोल करता है। जैसे आपकी आई कलर कैसी होगी, आपका हेयर टेक्सचर कैसा होगा, ये जीन डिफाइन करती है। अब व्हाट इज एलील? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। फॉर एग्जांपल द जीन फॉर हाइट मे हैव एलील फॉर टॉल एंड शॉर्ट हाइट। अब जीन में एक फॉर्म होती है, फॉर्म क्या कहलाएगी? एलील। जैसे कि
अब हाइट के लिए अलग जीन हो गया, तो वो अलग जीन क्या हो गया, एलील। जैसे कि आपका एलील या तो आप टॉल हो सकते हैं या शॉर्ट हो सकते हैं। आई में भी आपकी आई ब्लू हो सकती है या ब्लैक हो सकती है, ये कौन डिसाइड करेगा, एलील। अब क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंटेन डीएनए, द मटेरियल दैट होल्ड जीन। अब क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए, जो ह्यूमन्स का न्यूक्लियस होता है सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यही डीएनए के फॉर्म होते हैं, यानी डीएनए को खोलेंगे तो हमें क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अब क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन्स में। तो एक होता है पैटर्नल क्रोमोसोम्स, एक होता है मैटरनल क्रोमोसोम्स। पैटर्नल को हम कैपिटल भी लिख देंगे, मैटरनल को हम स्मॉल भी लिख देंगे। जब दोनों से हमें मिलेगा, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी मिलेगा, तो जो चीज़ डोमिनेंट कर रही है, यानी डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी, वही चीज़ दिखाई देगी डोमिनेंट वाली, और जो स्मॉल बी है वो रिसेसिव एलील है। तो अब आप देख रहे हैं डोमिनेंट ट्रेट क्या है, जहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो आइज होगी वो ब्लैक हो जाएगी। और रिसेसिव ट्रेट यानी कि बी ब्राउन आइज हो जाती अगर दोनों स्मॉल बी आ जाती, यानी रिसेसिव एलील अगर आ जाता तो आई जो होती वो ब्राउन हो जाती। लेकिन ये दोनों नहीं आ रही हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। तो डोमिनेंट मतलब क्या है, जो बिल्कुल डोमिनेंट कर रही है, यानी में दिखाई दे रही, और जो रिसेसिव है वो पड़ी हुई है, मतलब यानी कि वो एलील का नेचर, वो एलील का गुण तो है लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रहा, यानी कि वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस प्रकार हमें पेरेंट से ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, ये पूरा सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार पैटर्नल से कैपिटल भी आया, मैटरनल से स्मॉल भी आया, और एक डोमिनेंट एलील हो गया, एक रिसेसिव हो गया। जो डोमिनेंट हो गया वो हमें दिखाई होगा, क्योंकि डोमिनेंट यानी कि अगर हम ब्लैक वाला डोमिनेंट है तो हमें ब्लैक आइज ही दिखाई देंगी, और अगर रिसेसिव यानी स्मॉल बी हो जाते तो हमारी जो आइज है वो ब्राउन कलर की दिखाई देने लगती, यानी कि रिसेसिव एलील का डोमिनेंसी दिखाई देता, बढ़ जाता। अब हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशंस होते हैं एलील्स के, उन्हें प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस दिखाता है ट्रेट्स की, जैसे कि एलील के तरीके से ट्रेट की हाइट लंबी होगी या फिर छोटी होगी, यानी वो शॉर्ट होगा या टॉल होगा, यानी फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहा है, ये हो गया फिनोटाइप। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जहां पर टू आइडेंटिकल एलील्स होते हैं। टू आइडेंटिकल मतलब सेम तरीके के होते हैं, या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जहां पर ऑर्गेनिज्म में टू डिफरेंट टाइप्स के एलील्स दिखाई देते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के, तो ये ध्यान रखना है। जीनोटाइप आप समझ गए, जहां पर हम कॉम्बिनेशंस एलील्स के दिखाते हैं, और फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस दिखाते हैं ट्रेट्स की। अब हम मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो मेंडल ने गार्डन पी यानी कि मटर के पौधे पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। अब इस गार्डन पी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पाइसम सेटाइवम। अब इन्होंने मटर के पौधे पे क्यों किया, क्योंकि मटर के पौधे को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता था, इसकी अवेलेबिलिटी ईजिली थी, इसकी लाइफ स्पैन भी अच्छा था, यानी आराम से ये ग्रो हो जाता था। इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ऑब्जर्व करना भी बहुत ईजी था। इसी वजह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए किस प्लांट को चुना, गार्डन पी यानी मटर के पौधे को चुना। अब इन्होंने चुन तो लिया, अब एक्सपेरिमेंट में किया क्या, तो इन्होंने सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो का मतलब होता है एक, यानी केवल एक ट्रेट के बारे में पता करने के लिए इन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर 2 पी प्लांट्स लिए विद 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी कि 2 पी प्लांट लिए और सिर्फ एक चीज पता करनी चाहिए कि ये टॉल जाएगा कि शॉर्ट जाएगा। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ को पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि जो हम पॉलिनेशन करवाएंगे यानी एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे उससे हमें सिर्फ इतना पता करना है कि प्लांट की हाइट टॉल जा रही है कि शॉर्ट जा रही है। सिर्फ एक ट्रेट के बारे में पता कर रहे हैं, इसीलिए एक ट्रेट के बारे में पता कर रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक। तो अब पहला इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो इसमें क्या किया कि एक टॉल प्लांट लिया जिसे कैपिटल टी बोला, एक शॉर्ट प्लांट लिया जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये एलील्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि व्हाट इज एलील्स।
तो एलील्स हैं, तो पहले वाले में दोनों कैपिटल टी एलील हैं और शॉर्ट वाले में एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला जो हमने अभी देखा था क्रोमोसोम्स में, वैसा ही यहाँ पे तरीका दिखाया है। तो अब इनका जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो इन्होंने सोचा था कि जब हम टॉल एंड शॉर्ट का क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें सारे मीडियम मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, इन्हें सारे मिले टॉल। कैसे टॉल? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, यानी कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा हो गया? डोमिनेंट हो गया कैपिटल टी और रिसेसिव हो गया स्मॉल टी। और चूंकि डोमिनेंट कैपिटल टी हो गया तो सारे पौधे कैसे दिख रहे हैं? टॉल दिख रहे हैं। इसे इन्होंने बोला F1 जनरेशन या फिर F1 प्रोजेनी। तो फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी आर नॉट मीडियम हाइट प्लांट्स और प्लांट्स वर टॉल। तो इन्होंने मीडियम सोचा था कि मीडियम हाइट आएगी, बट हुआ क्या? सारे के सारे टॉल आ गए। अब जब ये सारे टॉल आ गए तो इसी का इन्होंने फिर से पॉलिनेशन करवाया, यानी फिर से एक्सपेरिमेंट किया। अब चूंकि इनका आपस में करवा रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सेल्फ पॉलिनेशन में अब दोनों टॉल लेंगे, यानी जो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल मिला था इन दोनों का ही करा देंगे, तो दोनों तरफ टॉल होंगे। कैसा टॉल? कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। अब दोनों तरफ जब इन्होंने टॉल सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो क्या देखते हैं कि 3 तो हमें टॉल मिल रहे हैं, एक शॉर्ट मिल रहा है। बट यहाँ पे कैसे मिल रहे हैं? एक टॉल मिल रहा है जिसमें दोनों कैपिटल टी है, यानी दोनों एलील कैपिटल टी है। 2 टॉल मिल रहे हैं जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी एलील प्रेजेंट है, यानी कि एक डोमिनेंट वाला है एक रिसेसिव वाला है। और एक हमें शॉर्ट भी मिल रहा है जिसमें दोनों स्मॉल टी एलील्स हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर इन्हें 3 टॉल और एक शॉर्ट मिल रहा है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में इन्हें चारों के चारों प्लांट्स टॉल मिले थे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने एक ट्रेट के बारे में पता करना चाहा, एक मतलब मोनो, एक ट्रेट के बारे में पता करना चाहा। और एक ट्रेट के बारे में पता करने पे इन्हें क्या पता चला कि जब क्रॉस पॉलिनेशन करा जाता है, यानी एक टॉल एक शॉर्ट को लेते हैं तो सारे टॉल मिलते हैं, और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, सेल्फ मतलब दोनों तरफ टॉल ही टॉल है, तो हमें 3 टॉल और एक शॉर्ट मिल रहा है प्लांट। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसे हम एक स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे जिसे पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, यानी दोनों तरफ हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे। और जब लिखेंगे तो पहले वाले में कैपिटल टी, दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथे में स्मॉल टी। इसे पुनेट स्क्वायर बोलेंगे। अब इसी पुनेट स्क्वायर से हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो बता सकते हैं। देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या बता रहा था? फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? 3 टॉल है और एक शॉर्ट है, तो कैसा रेशियो बन जाएगा? 3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या है? एलील्स के कॉम्बिनेशन बताता है। तो कॉम्बिनेशन कितने? 4 कॉम्बिनेशन है, जिसमें 1 है, 2 है और 1 है, तो 1:2:1 रेशियो हो गया। ये हो गया जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो। अब अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए, अपनी स्क्रीन पर आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए और चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। या तो आप 1 2 3 4 या ABCD करके भी उत्तर अपना दे सकते हैं। तो देखते हैं किसका आंसर सही जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं इस प्लांट में। क्यों ये प्लांट चूज किया जाता है, क्वेश्चन बनता है। पहली बात, ये एनुअल प्लांट है, फिर इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, इसमें क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं एंड 7 पेयर्स ऑफ एलेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये वाई आप जरूर ध्यान रखें। अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स हैविंग 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी मोनो हाइब्रिड में क्या था, हमने सिर्फ एक करेक्टर्स की बात की थी, यानी हम एक ही करेक्टर को चेक कर रहे थे। बट डाई हाइब्रिड यानी हम 2 करेक्टर को चेक करेंगे। 2 करेक्टर कौन से हैं? पहला हम देखने वाले हैं कि जो प्लांट का सीड लिया है वो राउंड और येलो है, और दूसरा प्लांट का सीड लिया है वो रिंकल्ड और ग्रीन है। अब राउंड येलो को RRY लिखा है और रिंकल्ड ग्रीन को r y लिखा है। और जब इसका फर्टिलाइजेशन करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है राउंड येलो, और ये होती है हमारी F1 जनरेशन। राउंड येलो में अब हमें राउंड भी मिल गया और येलो भी मिल गया, तो इसका क्या लिख के आएगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि इसमें रिंकल्ड ग्रीन के भी ट्रेट्स हैं, लेकिन वो रिसेसिव ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट्स नहीं है। डोमिनेंट होते तो हमें दिखाई देते। डोमिनेंट और रिसेसिव हमने पार्ट 1 में देख लिया था।
अब जो ये हमें मिला है राउंड येलो, इसी को हम दोबारा से फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला था, पुनेट स्क्वायर। और जब हम इसे लिखेंगे तो सबसे पहले सारे कैरेक्टर्स को एक एक लिख लेंगे, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी हमने एक तरफ सारे लिख लिए, दूसरी तरफ भी ऐसे ही लिख लेंगे और इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने पे हमें F2 जनरेशन मिलेगी, जिसमें हम देखेंगे कि हमें 9 राउंड येलो मिल रहे हैं, 3 राउंड ग्रीन मिल रहे हैं, 3 रिंकल्ड येलो मिल रहे हैं और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिल रहा है। तो इस पुनेट स्क्वायर को बनाना आपको सीखना है, यानी एक दो बार आप इसे बनाएंगे, कॉपी पर ट्राई करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, राउंड येलो लिया था और रिंकल्ड ग्रीन लिया था। जब दोनों का क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो हमें क्या मिला, राउंड येलो। जब राउंड येलो मिला तो उसी को हम दोबारा राउंड येलो से यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा देंगे तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगा वो मिलेगा 9:3:3:1। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमें 9 मिल रहे हैं राउंड येलो, 3 मिल रहे हैं राउंड ग्रीन, 3 मिल रहे हैं रिंकल्ड येलो और 1 मिल रहा है रिंकल्ड ग्रीन। अब इसे हम यहाँ पर और स्पष्ट आप देख सकते हैं कि हमने सीड शेप कौन से लिए हैं, राउंड और रिंकल्ड लिए हैं, और सीड के कलर कौन से लिए, येलो और ग्रीन। एवल जनरेशन बहुत ही इजीली राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का क्रॉस कराए तो राउंड येलो मिल गया। और जब इसी को हमने दोबारा से फर्टिलाइजेशन करवाए तो हमारा पुनेट स्क्वायर बन के आया और फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में निकल के आया 9:3:3:1, जिसमें राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 3 है, रिंकल्ड येलो 3 है और रिंकल्ड ग्रीन 1 है। यानी कि हो क्या रहा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने सिर्फ एक ट्रेड के बारे में पता किया था कि जो प्लांट है वो शॉर्ट हो रहा है कि लॉन्ग हो रहा है, और अगर वो लॉन्ग भी है यानी कि टॉल भी है तो भी उसमें शॉर्ट के कुछ ट्रेड्स मौजूद हैं जो कि डोमिनेंट नहीं है, यानी दिखाई नहीं दे रहे। इसी प्रकार यहाँ हमने 2 ट्रेड को चेक किया है, यानी कि राउंड येलो भी लिया है और रिंकल्ड ग्रीन भी लिया है। यानी कि जब इनको मैंने आपस में करवाया तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें सारे मिल रहे हैं, यानी राउंड येलो भी मिल रहा है, राउंड ग्रीन भी मिल रहा है, रिंकल्ड येलो भी मिल रहा है और रिंकल्ड ग्रीन भी मिल रहा है। ये लेकिन इसमें कुछ डोमिनेंस होंगे और कुछ यहाँ पर रिसेसिव होंगे। तो हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में कि जो रिसेसिव होता है वो ट्रेड होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, यानी कि वो छुपा हुआ होता है, लेकिन जो डोमिनेंट ट्रेड होता है वो दिखाई देता है, यानी कि वो प्रकट होता है, यानी वो समझ में आता है। ये होती है F2 जनरेशन। आई होप कि आप समझ गए। अब इन्हीं से हम ये मेंडल की तीनों लॉस को आसानी से समझ लेंगे। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, व्हेन 2 कॉन्ट्रास्टिंग एंड डिफरेंट ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, one trait is dominant and the other is recessive, then dominant trait is always expressed while the recessive is expressed only in the absence of dominant allele। जो हमने मोनोहाइब्रिड में देखा था कि जब 2 ट्रेट हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं तो एक डोमिनेंट निकल के आ रहा है, एक रिसेसिव, यानी हमें टी मिल रहा है। आपने देखा था कि कैपिटल टी एक स्मॉल टी मिला, लेकिन डी कौन सा रहा था, डोमिनेंस वाला, यानी कि पौधा कैसा बन रहा था, प्लांट कैसा बन रहा था, टॉल बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी है। अब देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट मतलब टूटना, टूटना मतलब कि जब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द 2 एलील्स फॉर अ ट्रेट सेग्रेगेट, सो ईच गैमेट रिसीव ओनली 1 एलील, दिस इंश्योर दैट ऑफस्प्रिंग इनहेरिट 1 एलील फ्रॉम ईच पेरेंट। यानी जैसे हमने टी लिया एक तरफ और एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी लिया, तो हमें जब सेपरेट होके कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो एक तरफ से कैपिटल टी मिल रहा है, एक तरफ से स्मॉल टी मिल रहा है, दोनों तरफ से एक ट्रेट मिल रहा है, सेग्रीगेट हो रहा है, और पेरेंट्स में आके दोनों कंबाइन हो रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि दोनों से हमें एक एलील मिलता है, और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी पेरेंट्स से हमें जब मिलना होता है चिल्ड्रंस में, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, यानी आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो सेग्रीगेट का मतलब समझ गए कि दोनों से एक मिल रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि जब 2 और मोर ट्रेट्स कंसिडर किए जाते हैं तो इंडिपेंडेंटली एक ट्रेट यहाँ पर इनहेरिटेड होता है। जैसे हमने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन में देखा था, एक ट्रेट निकल आता है, यानी राउंड था तो येलो था, फिर रिंकल्ड था और ग्रीन था, एक ट्रेट इंडिपेंडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था।
अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स और जेंडर ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं? देखिए, कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर के आधार पर फर्टिलाइज जो एग्स होते हैं वो जेंडर को डिसाइड करते हैं, जैसे टर्टल में। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जेंडर को डिसाइड करते हैं, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें 22 क्रोमोसोम्स तो होते हैं वो ऑटोसोमस होते हैं, यानी जो एक क्रोमोसोम से पेयर का वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, वो डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल। अगर XX है तो फीमेल होगा, XY है तो मेल होगा। यानी कि जितने भी चिल्ड्रंस आते हैं, अगर उनमें जो X क्रोमोसोम्स निकल रहा है वो उनकी माँ से ही मिलता है, क्योंकि फीमेल में X और X दोनों होते हैं। और जो Y मिलता है वो हमेशा फादर से मिलता है, क्योंकि मेल में ही X और Y दोनों होते हैं। तो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है कि चाइल्ड मेल होगा कि फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फादर पे। Thus, the sex of children will be determined by what they inherited from their father and not from their mother. तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप समझिए कि यहाँ पे जो एक क्रोमोसोम्स है जिसे कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो जब आपस में क्रॉस होते हैं तो अगर XX क्रोमोसोम बन रहा है तो फीमेल चाइल्ड आएगा, और अगर XY क्रोमोसोम्स बन रहा है तो मेल चाइल्ड आएगा। इसे आप इस तरह और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ दिखाया है, पेरेंट्स हैं फादर XY, मदर XX। गैमेट्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, किस प्रकार क्रॉस होता है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। XX फीमेल, XX फीमेल, XY मेल, XY मेल, यानी 50% प्रोबेबिलिटी हो रही है कि फीमेल चाइल्ड आएगा एंड 50% प्रोबेबिलिटी हो रही है कि मेल चाइल्ड आएगा। ये मैंने डायग्राम आपको इसीलिए शो किया कि जो क्रॉस कर किस तरह किया जाता है, यानी कहाँ से कहाँ पे क्रॉस होना है, ये आप अच्छे से देख लें और समझ लें। तो यहाँ पर हेरिडिटी का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।